हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सपोर्ट करो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपना खुद का चैटबॉट कैसे बना सकते हैं और आप अपने कस्टमर सर्विस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताऊंगा कि आप माइक्रो चैट पे कैसे आप अपना चैटबॉट बना सकते हैं और उस अपने कम्युनिकेशन को अपनी कस्टमर सर्विस को कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यदि आपके पास माइक्रो चैट पर अकाउंट है तो आप लॉगिन करें, और यदि आप माइक्रो चैट पे नए हैं तो आप फ्री अकाउंट भी यूज़ कर सकते हैं या 14 डेज़, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये 14 डेज़ का फ्री ट्रायल अकाउंट्स भी आपको प्रोवाइड करता है, और आप इस पे ट्रायल अकाउंट्स पे आप सारे फीचर्स जो भी प्रीमियम्स फीचर्स है आप 14 दिन के लिए आप टेस्ट कर सकते हैं। और यदि आपको ये फीचर्स अच्छा लगता है तो आप इसको अपना प्लान भी ले सकते हैं, और ये बहुत ही सस्ता है, $20 पर मंथ है। और आप और ज़्यादा अपने बिजनेस को, ज़्यादा आपके पास एजेंट्स हैं, ज़्यादा आपका बिजनेस ग्रोइंग है, तो आप इससे अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा प्लान बड़ा ले सकते हैं और अब बहुत सारे एजेंट्स को आप डिप्लॉय कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको मेरा अकाउंट पहले से ही इस पे बना हुआ है, तो मैं अपने अकाउंट ट्रायल अकाउंट से मैं आपको प्रोसेस करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे अपना खुद का चैटबॉट बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा माइक्रो चैट में। तो मैंने लॉगिन कर लिया और ये मेरा ट्रायल अकाउंट है, 14 डेज़ के लिए मुझे फ्री मिला है। और ये जैसे ट्रायल एक्सपायर हो जाएगा तो ये मेरा फ्री बेसिक अकाउंट यानी फ्री अकाउंट पे अपने आप स्विच हो जाएगा, जिसमें हमें बहुत प्रीमियम फीचर्स को नहीं यूज़ कर पाऊँगा। जो भी प्रीमियम फीचर्स मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगा उसके लिए हमें पेड करना पड़ेगा और नया प्लान मुझे परचेज़ करना पड़ेगा। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे अपना आप खुद का चैटबॉट बना सकते हैं। तो आपको इस साइड में आप देख सकते हैं ये मेनू बार है, इस आपको इसको ये जो चैटबॉट्स मेन्यू है आपको इस पे क्लिक करना होगा। इस पे जाने के बाद क्रिएट चैटबॉट पे जाना होगा। यहाँ पे ऑलरेडी चैटबॉट्स बने हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टेम्पलेट को यूज़ करूँ तो आप किसी भी एक टेम्पलेट्स को ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और आप अपने वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने कस्टमर सर्विस को बेटर बना सकते हैं। तो आइए मैं स्क्रैच से क्रिएट करता हूँ। तो मैं इस पे क्रिएट चैटबॉट पे क्लिक करता हूँ और मैं आपको इस पे अपना खुद का चैटबॉट बनाना सिखाऊंगा कि आप अपने खुद का चैटबॉट कैसे बना सकते हैं। तो मैं इस चैटबॉट का नाम देता हूँ, अ, मैं ऑर्डर कर देता हूँ, ऑर्डर बॉट ऑर्डर बॉट कर देता हूँ, मैं इसका नाम दे देता हूँ। और यहाँ पे आपको पहले क्या, हमारे अगर कोई भी चैटबॉट होता है, कोई भी कस्टमर्स होता है, पहले आपकी वेबसाइट पे विजिट करता है। तो उसके लिए हमें ये बटन, इसको इस पे क्लिक करके इसको ड्रैग करना होगा यहाँ पे, यानी हमें कस्टमर को विजिट कराना है पहले साइट पे। तो कस्टमर हमारा विजिट कर गया, ठीक है। अब कस्टमर विजिट कर गया तो क्या आप उसको मैसेज कुछ डिस्प्ले करना चाहते हो या कुछ आपको कुछ तो डिस्प्ले करना पड़ेगा ताकि कस्टमर इंटरेक्ट हो सके आपके चैटबॉट से। तो हम क्या करते हैं कि हम एक्शन में जाएंगे और यहाँ से एक डिसीजन बटन लेते हैं, ठीक है। डिसीजंस बटन लिया और इसको मैंने इससे लिंक कर दिया। आपको लिंक करना पड़ेगा और ये लिंक हो गया मेरा, ठीक है। अब डिसीजंस बटन पे क्लिक करना है, आपको साइड में ये ओपन होगा तो आपको मैसेज डिस्प्ले करना है कि कस्टमर्स को आपके चैटबॉट से क्या इंटरेक्शन करना चाहिए। तो आप उसमें इंटरेक्ट में, जैसे कि मैं कोई ऑर्डर स्टेटस चेक करना, ऑर्डर प्लेस करना, ऑर्डर कैंसिल करना, मैं ये चैटबॉट बना रहा हूँ कि आप कैसे ऑर्डर प्लेस करना ऑटोमेटिक, कैसे ऑर्डर कैंसिल करना, कैसे ऑर्डर का स्टेटस कस्टमर चेक कर सकता है। अगर आपके पास कोई लाइव एजेंट नहीं है तो आप कैसे ऑटोमेट कर सकते हो इस चीज़ को। तो मैं यहाँ पे वो आपको एक ऑर्डर स्टेटस और ऑर्डर कैंसलिंग और ऑर्डर प्लेस करने का मैं आपको चैटबॉट बना के दिखाऊंगा कि आपको कैसे बनाना। तो ये हमारा डिसीजंस बॉक्स है और यहाँ पे मुझे मैसेज डिस्प्ले करना है, हाय, हाउ मे वी हेल्प यू, ठीक है। और यहाँ पे मुझे क्या है, कुछ बटन डिस्प्ले करना है कि कस्टमर्स करना क्या चाहता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लेस एन ऑर्डर। और दूसरा बटन हम क्या ले सकते हैं, दूसरा भी बटन ले सकते हैं, चेक ऑर्डर स्टेटस। और तीसरा बटन हम क्या ले सकते हैं, कैंसिल ऑर्डर। तो ये मेरा ऑर्डर चैटबॉट है, मेरे पास 3 बटन्स हो चुके हैं और मैंने
प्लेस एन ऑर्डर, कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर सकता है, चेक ऑर्डर स्टेटस चेक कर सकता है, चेक ऑर्डर स्टेटस एंड कैंसिल ऑर्डर, और कस्टमर ऑर्डर कैंसिल भी कर सकता है। तो ये 3 चीज़ें हो गया। अब इसके लिए हमें क्या हो गया कि हमने डिसीजन बटन ले लिया, तो अब हमें क्या है, एक कंडीशन लगाना होगा कि अगर कस्टमर प्लेस एन ऑर्डर सेलेक्ट करता है तो उस केस में क्या करना चाहिए, चेक ऑर्डर स्टेटस करना है तो उस चेक में हमारा चैटबॉट क्या करेगा, और कस्टमर कैंसिल ऑर्डर पे क्लिक करता है तो उस केस में हमारा चैटबॉट क्या करेगा। उसके लिए हमें कंडीशंस लेना पड़ेगा। यहाँ पे हमें 3 कंडीशंस हैं, एक प्लेस एन ऑर्डर, चेक ऑर्डर स्टेटस एंड ऑर्डर कैंसिल। तो हमें 3 बटन यहाँ से लेने पड़ेंगे। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। तो थोड़ा ये लाइनिंग हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा लाइन से प्लेस करेंगे ताकि इसका थोड़ा लुक अच्छा लगे, और इसको हम कनेक्ट कर देंगे। सबको हमें कनेक्ट करना है इस डिसीजन बर्ड्स बटन से। ठीक है, इसको हाँ, ये कुछ ज़्यादा दूर हो गया है तो इसको हम थोड़ा सा पास और कर देते हैं। अब आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप कैसे भी इसको अलाइन कर सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। बट मैं अब मुझे अच्छा दिखने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब ये हो गया। अब हमें क्या करना है कि इस केस में हमें चूज़ करना है, कंडीशन चूज़ करना है, अगर कंटेन हो या इक्वल हो, क्योंकि टेक्स्ट है तो जाहिर सी बात है हमें कंटेन ही सेलेक्ट करना चाहिए। इसमें क्या हमें, और जब प्लेस ऑर्डर करें तो ये कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, जब ऑर्डर स्टेटस चेक करें, इसमें भी चुनें कंटेन और यहाँ पे ऑर्डर स्टेटस, जब ऑर्डर स्टेटस पे क्लिक करे कस्टमर तो ये हमारा कंडीशन सप्लाई होना चाहिए, और यदि कस्टमर्स कैंसिल ऑर्डर पे क्लिक करें तो ये कंडीशंस अप्लाई होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे कंडीशंस तक पहुँच चुके हैं। अब हमें क्या करना है कि अगर हम इस पे काम करते हैं प्लेस एंड ऑर्डर पे, अगर कस्टमर्स ऑर्डर प्लेस करता है तो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हमें कस्टमर से कुछ लेना है या नहीं लेना है। तो हमें कस्टमर्स, और जाहिर सी बात है कि अगर हम कोई कस्टमर्स ऑर्डर प्लेस करेगा तो या तो उसका उसका नाम होना चाहिए, ईमेल आईडी लेंगे, ठीक है, उसका एड्रेस लेंगे, ठीक है, ताकि हम उसको ऑर्डर उस जगह पे प्लेस कर सकें। तो उसके लिए हमारे पास एक एक्शंस बटन है, हम क्या करेंगे, उससे क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, तो हम उससे क्वेश्चंस पूछेंगे, कि प्लीज़ अपना नाम बताएं। ठीक है, प्लीज़ प्रोवाइड योर बिलो डिटेल्स इन ऑर्डर टू प्लेस योर ऑर्डर, इन ऑर्डर टू कंप्लीट योर ऑर्डर। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या पहले ईमेल ले लेंगे उससे, उसका नाम पूछ लेंगे। ठीक है, फिर नाम के बाद हमें क्या करना है, हमें और भी लेने हैं, तो फिर हम दूसरा एक कॉन्टैक्ट और लेंगे। तो ये नेम है, तो हम फर्स्ट उसका हम पूछ लेंगे कि प्लीज़ एंटर योर नेम। ठीक है, ये हमारा नेम हो गया, इससे हमें कनेक्ट करते रहना है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, इसको हमें सबसे कनेक्ट करना है आपको। ठीक है, मैंने इससे नेम ले लिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लीज़ प्लीज़ प्रोवाइड योर कॉन्टैक्ट नंबर। हमें कॉन्टैक्ट नंबर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं उसका फ़ोन नंबर ले लेता हूँ। उसका मैंने फ़ोन नंबर ले लिया। ठीक है, अब उसका हमें क्या लेना है, एक और हमें उसका एड्रेस ले लेते हैं ताकि उसके एड्रेस पे हम प्लेस कर दें। बाकी आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो कि आपको क्या कस्टमर से मांगना है। ठीक है, प्लीज़ प्रोवाइड योर एड्रेस, प्लीज़ प्रोवाइड योर कंप्लीट एड्रेस इंक्लूडिंग पिन कोड, इंक्लूडिंग पोस्टल कोड। कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे वेबसाइट एड्रेस ना लेके हम उसका एड्रेस ले लेंगे। तो इसमें मैं क्या कर देता हूँ, अब इसको नेम वाले में सेक्शन में ही ले लो ताकि वो पूरा कंप्लीट एड्रेस प्रोवाइड कर दे। ठीक है, जब ये सारे डिटेल्स मिल जाते हैं तो हमें कस्टमर्स को कुछ मैसेज प्रोवाइड करना है। ठीक है,
उसके बाद हमें यहाँ पे एक, जब ये डिटेल सारे मिल जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक मैसेज कस्टमर्स को दे देते हैं कि हम आपकी ऑर्डर प्रोसेस कर रहे हैं, आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है और हम आपका ऑर्डर प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम मैसेज कर देते हैं थैंक्स फॉर ऑर्डर, थैंक्स फॉर ऑर्डर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऐसे करते हैं हम, इसको थोड़ा अच्छा लिख देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस योर ऑर्डर हैज़ बीन सक्सेसफुली, योर ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड सक्सेसफुली order has been placed successfully. You will get notification soon. You will get a confirmation message soon. ऐसे हम कर सकते हैं, confirmation message के लिए confirmation message soon. राइट, अब ये मेरा हो गया। ठीक है, अब मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया। अब हमने कॉन्ग्रेचुलेशंस कर दिया। अब हम इस पे काम करते हैं कि ये क्या है, मेरा ऑर्डर स्टेटस, चेक ऑर्डर स्टेटस। अब इस पे भी हमें कुछ क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे कस्टमर से, जाहिर सी बात है। अगर उसने ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस कर रखा है तो उसके पास जो ऑर्डर नंबर या कुछ भी तो होगा, उसके पास कोई रेफरेंस नंबर, कोई ऑर्डर नंबर तो होना चाहिए। तो हम उससे क्या पूछेंगे कि प्लीज़ प्रोवाइड योर ऑर्डर नंबर, ऑर्डर रेफरेंस नंबर। वो ऑर्डर रेफरेंस नंबर प्रोवाइड करेंगे, कुछ कुछ तो होगा ऑर्डर रेफरेंस नंबर। अब इसके बाद जैसे ही वो प्रोवाइड करेगा, हम क्या करेंगे, उसको एक मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे, सॉरी एक मैसेज यहाँ से सेंड मैसेज से हम एक डिस्प्ले कराएंगे और कस्टमर को हम बताएंगे कि वेट कीजिए, वेट वी आर सर्चिंग योर ऑर्डर स्टेटस, वेट वेट वी आर सर्चिंग योर ऑर्डर स्टेटस, वेट वी आर ट्रांसफरिंग योर, we are contacting to live agent। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेगा, एजेंट आएगा और यहाँ पे हम इसको 30 मिनट्स या जो भी आप इस पे वेट टाइम लगाना चाहते हैं, इस पे आप जो भी वेट टाइम 30 सेकेंड 60 सेकेंड जो भी है, आप यहाँ पे वेट करवा सकते हैं कस्टमर्स को। और हम यहाँ पे एजेंट्स को टैक ओवर करवा देंगे कि एजेंट्स यहाँ पे रिस्पॉन्स करेगा उसको। ठीक है, तो यहाँ से एजेंट उसको पिक कर लेगा, उसको कम्युनिकेशंस को और आगे फॉरवर्ड करेगा। सेम यहाँ पे भी कैंसिल ऑर्डर है तो हम कैंसिल ऑर्डर में भी क्वेश्चंस पूछेंगे उनसे कि आपने अगर ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस किया है तो जाहिर सी बात है उनके पास कोई रेफरेंस नंबर होगा, तो हम यहाँ से पूछ लेंगे प्लीज़ प्रोवाइड योर ऑर्डर रेफरेंस नंबर, ऑर्डर रेफरेंस ऑर्डर रेफरेंस नंबर, और यहाँ से हम नंबर को वैलिडेट कर लेंगे। और फिर हम क्या करेंगे कि हम इसको एक मैसेज प्रोवाइड कर देंगे, हम एक यहाँ से मैसेज कर देंगे वेट वी आर, हम यहाँ से भी वही मैसेज कर देते हैं जो हमने ऑर्डर स्टेटस में चेक किया था, क्योंकि काम तो सेम ही हो रहा है बट उसमें चेक कर रहा है, इसमें ऑर्डर कैंसिल कर रहा है, तो हमें कस्टमर्स को डाइवर्ट करना पड़ेगा। हम उसको भी एक वेट बटन लगा देंगे और उसको वेट करवा देंगे कि भैया थोड़ा देर वेट कर लो, हम आपके ऑर्डर्स को सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे वेट करा के अब क्या करोगे, एजेंट को टेक ओवर करवा दो ताकि एजेंट उसको रीजन दे सके या उसको जवाब दे सके। ठीक है,
तो ये मेरा हमारा चैटबॉट अब तैयार हो चुका है ऑर्डर बॉक्स का, और हमें अब क्या करना है कि इसको अपने वेबसाइट में इंटीग्रेट करना है कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इंटीग्रेट करने से पहले मैं आपको यहीं पे टेस्ट आउट करके आपको दिखा देता हूँ कि ये काम कर रहा है या नहीं करना है। इससे पहले आपको इसको सेव करना पड़ेगा। तो मैं इस बटन पे सेव कर लिया हूँ और ये आपका चैटबॉट सेव हो चुका है, और मैं यहीं पे आपको टेस्ट आउट करके दिखा देता हूँ कि ये हमारा चैटबॉट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। ये पहला मैसेज शो कर रहा है, हाय हाउ मे वी हेल्प यू, क्लिक ऑन दिस नाउ। अब देखिए आप यहाँ पे 3 बटन्स, प्लेस एन ऑर्डर, चेक ऑर्डर स्टेटस एंड कैंसिल ऑर्डर। कस्टमर्स, ये हमारा कस्टमर्स के पेज को, ये हमारा कस्टमर पेज है जो कस्टमर हमारे बोर्ड से इंटरेक्ट होंगे। तो कस्टमर्स के पास 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, प्लेस एन ऑर्डर, कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर सकता है, कस्टमर ऑर्डर चेक कर सकता है, और कस्टमर ऑर्डर कैंसिल कर सकता है। तो ऑर्डर प्लेस पे करना है आपको। तो ये पूछ रहा है प्लीज़ प्रोवाइड योर योर बिलो डिटेल्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट योर ऑर्डर्स, प्लीज़ एंटर योर नेम। तो आप यहाँ पे अपना नेम दे सकते हैं, जैसे मोहन लिख सकते हैं, मोहन कुमार, ठीक है। और आप पे इस पे कर देंगे। फिर प्लीज़ प्रोवाइड योर कॉन्टैक्ट नंबर, तो आप कॉन्टैक्ट नंबर अपना देंगे। इसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी सेव हो गया। इट डज नॉट लुक्स लाइक ए कॉन्टैक्ट, उसको लग रहा है कि ये कॉन्टैक्ट नहीं है, कॉन्टैक्ट गलत नंबर है। तो आप ऐसा कुछ कीजिए, ये कॉन्टैक्ट हमारा हो गया। प्लीज़ प्रोवाइड योर कंप्लीट एड्रेस। अब आपको अपना कंप्लीट एड्रेस बताना है कि आप कहाँ पे रहने हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या करते हो। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली 01234, ठीक है। ये मेरा ऑर्डर हो गया। डज नॉट लुक लाइक नेम, मैं ऐसे लिखता हूँ न्यू दिल्ली, ठीक है। मैं न्यू दिल्ली दे दिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब क्या हो गया कि हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है, यू विल गेट कंफर्मेशन मैसेज सून। तो ये मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि दूसरा टेस्ट करते हैं कि हम ऑर्डर कैंसिल वाला हमारा काम करना है वेबसाइट में। तो इसके लिए फिर से मुझे ओपन करना पड़ेगा, टेस्ट आउट करना पड़ेगा। फिर इस पर क्लिक करते हैं, ऑर्डर चेक ऑर्डर स्टेटस पे, प्लीज़ प्रोवाइड योर रेफरेंस नंबर। अब हमें क्या हो गया, इस पर रेफरेंस नंबर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। कि जैसे हमारा रेफरेंस नंबर ये है 345678, इस पर हम क्लिक करेंगे। वेट वी आर कॉन्टैक्टिंग टू लाइव एजेंट। अब क्या होगा, ये हमारा लाइव एजेंट से कॉन्टैक्ट करवाएगा, और ये 30 सेकेंड के लिए वेट करेगा, क्योंकि हम लोगों ने 30 सेकेंड वहाँ पे ले रखा था। तो ये 30 सेकेंड वेट करवाएगा, फिर एजेंट को लाइव करवाएगा या कोई मैसेज देगा कि एजेंट अवेलेबल नहीं है, या जो भी है। अगर अवेलेबल है तो आपको शो करेगा, अवेलेबल नहीं है तो आपको मैसेज देगा, ठीक है। तब वो एजेंट के पास गया होगा कि एजेंट भाई कांटेक्ट करो, एजेंट कांटेक्ट करो, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, इस पे जाके कम्युनिकेशंस पे जाके यहाँ पे एजेंट से पूछ रहा होगा, एनोनिमस है, वेट वी आर कॉन्टेक्टिंग लाइव एजेंट। तो आप यहाँ से क्या करेगा, एजेंट ज्वाइन करेगा और उससे बोलेगा, यहाँ पे वो करेगा योर ऑर्डर हैज़ बीन कैंसिल, हैज़ बीन कैंसिल, ये ऑर्डर मैसेज चला गया। तो और इसको यहाँ पे मैसेज मिल गया कि योर ऑर्डर हैज़ बीन कैंसिल। तो ये इसका ऑर्डर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना खुद का चैटबॉट बना सकते हैं। और आप अपने वेबसाइट में इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, आपको अपने वेबसाइट में इंटीग्रेट करने के लिए आप सबसे पहले आपको वेबसाइट के सोर्स कोड में जाना होगा, और ये आपको यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर जाके इसकी इस और यहाँ से अपीयरेंस है, इस कोड को आपको कॉपी करके आप अपने वेबसाइट के सोर्स कोड में जाएंगे, और बॉडी सेक्शन के अंदर ये कोड आप पेस्ट करना है और सेव करना है, और अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करना है। आपको इसी तरह से जैसे ये दिख रहा है चैटबॉट, वैसे ही आपके पेज के सामने ओपन होकर आएगा, और आप अपने कस्टमर्स से इंटरेक्ट करवा सकते हैं अपने चैटबॉट्स को, और आप अपने कस्टमर सर्विस को बेटर बना सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय